जी वेलकम बैक टू द चैनल गाइज. माय नेम इज़ वैभव जय एंड यू आर वाचिंग स्कॉर्पियन विजय. सो आज की हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर सम बेस्ट कॉलेजेस universities in Canada for cybersecurity. So this is the most awaiting topic you guys must be waiting for. So today I'm here with this topic. So let's start this topic and इस वीडियो में हम बात करेंगे कि either we should do PG post graduation certification, masters एंड कौन सा कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्या पे स्केल मिलेगा, क्या कोऑप होता है एंड कौन कौन सी जॉब्स हैं, फ्यूचर करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं. सो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. सो ऑलराइट, सो अगर हम बात करें कुछ कोर्सेज़ के बारे में, सो कोर्सेज़ आते हैं वैसे साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के कोर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के कोर्स होते हैं. सो ये कुछ कोर्सेज होते हैं जो हमें कनाडा में दिखने को मिल जाएंगे. एंड अगर हम मास्टर्स की बात करें तो वो भी कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी. सो ये सब टाइप के कोर्सेज हैं जो कि कनाडा में हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम मास्टर्स की बात करें. सो बात करते हैं क्या आपको मास्टर्स के लिए पहले जाना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. सो अगर आपने इंडिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, राइट, अगर आपने इंडिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है एंड यू आर हैविंग अ डिसेंट परसेंटेज अबव 85 या 80, मैक्सिमम आप 85 ले लीजिए, 85 से ऊपर है एंड आप डिसेंट कॉलेज से हैं इंडिया के, सो आप मास्टर्स के लिए देख सकते हैं. बट स्टिल वहाँ पे आपको ये कंसिड्रेशन में रखना पड़ेगा कि वहाँ की जो फ़ीस होने वाली है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है. एंड जहाँ हम पीजी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम ONGC कहते हैं, ओंटारियो कॉलेज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उसकी फ़ीस कंपेरेटिवली कम होती है. एंड जो इसके जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स. सो अब मास्टर्स के लिए ना आपको पूरी अपनी पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर आपने यहाँ पे इंडिया में ग्रेजुएशन किया, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं इंडिया में एंड आपने 4 इयर्स की एजुकेशन पूरी आपने कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद आप प्लान कर रहे हो कि कनाडा में जाके मास्टर्स करें साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी में. सो उसमें हम ये कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग से अपना SOP बनाना पड़ेगा. SOP स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप लोगों को पता होगा. एंड उसमें आपको एज मच एज आप उसमें अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अपने अचीवमेंट्स आपको उसमें पोर्ट्रे करने पड़ेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू गेट 3 रेफरेंसेज फ्रॉम योर प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स आपको मेल करेंगे उन कॉलेजेस को डायरेक्टली कि वो 3 अपने रेफरेंस दे रहे हैं आपको, एज अ स्टूडेंट आपको रेफ़र कर रहे हैं कि आप इनको एडमिशन दे दीजिए. इसके अलावा प्रोसेस हमारा ये होता है मास्टर्स के लिए कि आपको थोड़ा सा जो एडमिशन के लिए जो कंपटीशन होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. IELTS में बैंड भी आपको 6.5 ओवरऑल चाहिए होते हैं, नॉट लेस देन 6 इन ईच ऑफ द बैंड. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो आपकी जो प्रोफाइल होती है, आपके जो SOP होता है, आपका जो रेफरेंस लेटर होता है, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए विद नो बैकलॉग्स आपकी नहीं होनी चाहिए. सो ये होता है मास्टर्स के लिए. अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो कि कॉलेजेस के अंदर होते हैं, तो कॉलेजेस के लिए आपको चाहिए अबव 60%, 6.5 बैंड इन ऑल मॉड्यूल्स बट नॉट लेस देन 6 इन ईच ऑफ द बैंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो होता है कि वो आप एक बैकलॉग्स आपके मैक्सिमम 4 to 5 अलाउड होती हैं. एक अगर डिसेंट कॉलेज में बात करें 4 to 5 भी ज़्यादा हो गए, मैक्सिमम 2 या 3 से ही ज़्यादा वो अलाउड नहीं करते हैं. अगर क्योंकि मैं आपको उन्हीं कॉलेजेस का नाम बताऊंगा जो कि फेमस हैं, जहाँ से आपको करियर एस्पेक्ट्स के लिए आप कुछ लाइफ में सोच सकते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आप ग्रेजुएट होने के बाद आपको किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, एक डिसेंट सैलरी पे, एक डिसेंट पोजीशन पे. सो ऑलराइट, सो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्री रिक्विजिट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको एडमिशन के लिए कनाडा के कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में. अब बात करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे मास्टर्स अवेलेबल है इन साइबर सिक्योरिटी. सो मैं आपको जो मेरी रिसर्च है मैं उसके हिसाब से बताऊँगा एंड आपको 1, 2, 3 जो लेवल आपको बताऊँगा मैं वो प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से बताऊँगा, तो उसके हिसाब से आप सॉर्ट आउट कर लेना. ये एज़ माई रिसर्च, एज़ पर एज़ माई अंडरस्टैंडिंग, एज़ पर एज़ माई ओपिनियन है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन कैनेडा विच इज़ कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपको कोर्स मिल जाता है एंड जो कि मॉन्ट्रियल में है इटसेल्फ, क्यूबेक
प्रोविंस में आता है। एंड वहाँ पे आपको अच्छा खासा जब मतलब जिसे कहते हैं थीसिस बेस्ड, नॉन थीसिस बेस्ड, दोनों टाइप के आपके प्रोग्राम्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, डाउनटाउन एरिया में है। मॉन्ट्रियल के प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारे प्रोफेसर से मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ कनकॉर्डिया के, उनके साथ रिसर्च वर्क पे भी मैं अभी काम कर रहा हूँ। एंड काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं वहाँ के लिटरली। एंड सेकेंड यूनिवर्सिटी में जो हम मूव करते हैं वो है आपकी UOIT, यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो टेक, लाइक ओंटारियो टेक यूनिवर्सिटी भी हम इसको कहते हैं। एंड यहाँ पे भी एक मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और शावा कनाडा में ये जो है इसका कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। एंड यहाँ से जो प्लेसमेंट्स होती हैं, लाइक जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद निकलते हैं वो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में जाते हैं। एंड उनका जो पैकेज होता है देयर इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक डिसेंट पैकेज दे आर हैविंग। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो मैं एक्चुअली क्या है इस वीडियो में आपको पूरा अपने रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कहीं पेन पेपर पे लिखा नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी बेकार है, क्या प्रॉस है, कौन सा है। जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है अभी तक पिछले 2 साल से, क्योंकि आपको पता ही है, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, मैं पिछले 2 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ अच्छे से। सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि आने वाले टाइम पे कनाडा जाना चाहते हैं अपने मास्टर्स के लिए या फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन के लिए, राइट। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आती है UNB, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक। ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे आपको। एंड वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर अली हैं वहाँ पे, जो मेन जो साइबर सिक्योरिटी को लीड करते हैं। वहाँ पे उनकी एक लैब है, बहुत बड़ी एक लैब है UNB में, जो कि सिर्फ डेडिकेटली फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट मैनेजमेंट के लिए है। एंड इसराइल के साथ उनका टाइप है। सो लाइक इसराइल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। सो उनके साथ उनकी पार्टनरशिप है UNB की। एंड UNB बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि आपको easy PR मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। बट हाँ, वहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि अगर आपको पार्ट टाइम वर्क चाहिए तो न्यू ब्रंसविक तो थोड़ा सा लाइक जिसे कहते हैं ना कनाडा से कट ऑफ हो जाता है एंड वो, सो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कैंपस बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपका UK वाली वाइब्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप हैरी पॉटर मूवी देखिए, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे कॉलेजेस होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उस टाइप का ही वो कॉलेज है वहाँ पे। अब बात करते हैं कुछ कॉलेजेस के बारे में, राइट। जो कॉलेजेस वहाँ पे हैं कनाडा में स्पेसिफिकली फॉर साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी, कुछ भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, सेम एज यूनिवर्सिटी के बारे में जैसे आप लोग को मैंने बताया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज एज पर एज माई रिसर्च, एज पर एज माई अंडरस्टैंडिंग, एज पर एज माई ओपिनियन इज सेनेका कॉलेज। दे आर ऑफरिंग साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें कि आपको कोऑप के साथ मिल जाता है। सो कोऑप के साथ होने के साथ ये बेनिफिट आपको मिलता है कि जैसे ही आपका 2 टर्म कंप्लीट होता है तो 3rd टर्म में आपको कोऑप मिल जाती है। आपको वर्क परमिट होता है कि आप किसी भी कंपनी में एज एन इंटर्न, जैसे हम इंडिया में इंटर्नशिप कहते थे, जो कि आपने 7th या 8th सेमेस्टर में की होगी, तो वैसे ही वहाँ पे कोऑप होता है। एंड उसके लिए अलग से वीज़ा भी अप्लाई होता है, वर्क परमिट वाला वीज़ा, ताकि आपके स्टडी वीज़ा के साथ वर्क परमिट वीज़ा भी आ जाए। सो ये जो सेनेका का जो कैंपस है वो न्यूनाम में है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ भी है जो कि साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ है, बिकॉज डाउनटाउन टोरंटो में एरिया ये आता है। एंड इसके बाद जो हम कॉलेज की बात करते हैं वो है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। एंड वहाँ पे आपको 2 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, एक साइबर सिक्योरिटी का और एक वायरलेस नेटवर्किंग का। सो ये दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं। अगेन ये कॉलेज जो है टोरंटो डाउनटाउन में है। एंड जो यहाँ के जो बच्चे जो ऑलरेडी जा चुके हैं, यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं एंड दे आर अर्निंग अ गुड सैलरी, दे आर हैविंग अ वाइट कॉलर जॉब टू। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद अगर हम बात करें ओंटारियो रीजन में ही हम बात करते हैं, तो वो एक यूनिवर्सिटी आती है जो मेरी है, फैनशो कॉलेज। कनाडाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज में आता है ये। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का कोर्स है। सो ये 2 कोर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं साइबर सिक्योरिटी इंतज़ाज़ बंदों के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से भी जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, काफ़ी अच्छी जगह इनकी भी जॉब्स लगती है। एंड सैलरी भी लाइक पूरे ओंटारियो में ही एक जो मिनिमम वेजेस है उससे ज़्यादा ही सैलरी मिलती है। एंड इसके बाद जो कॉलेज हम बात करने वाले हैं वो है हम्बर कॉलेज। वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स मिल जाएगा, वो भी अच्छा कॉलेज है। एंड फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो NYIT, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वैंकूवर में है। ये जो कोर्स है 2 साल का है, राइट। इसमें क्या है, आपको वैंकूवर में PNP आपको मिल जाएगी इस कोर्स के अंदर, PR इजीली मिल जाएगी। बट
जो एक जिसे कहते हैं ना कॉलेज वाइब्स या यूनिवर्सिटी वाइब, वो आपको वहाँ नहीं मिल पाएगी, बिकॉज बहुत ही छोटा कॉलेज है, 3-4 फ्लोर का कॉलेज है। एंड अगर आपका मोटिव ये है कि आपको PR लेना है या फिर एक अच्छी जॉब लेनी है, दैट्स इट, तो कॉलेज लाइफ से मतलब नहीं है। सो अब वहाँ पे आप जा सकते हो। सो ये थे कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। अब अगर हम बात करें कि लाइक कि क्या सैलरी होती है, क्या जिसे कहते हैं कि एक मतलब कि बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो हम सैलरी अगर बात करें तो एवरेज सैलरी इन कैनेडा इज़ समथिंग अराउंड 70 to 80,000। अगर आप साइबर फ्रेशर की बात करें 70,000 कैनेडियन डॉलर्स अगर आप लेके चलो, बिकॉज उसके बाद हम टैक्सेशन कटेंगे तो समथिंग अराउंड वो 60,000 के आसपास, 50 या 60,000 के आसपास वो आ जाएगा फॉर फ्रेशर्स, अगर वो फ्रेशर्स हैं। अगर आपने मास्टर्स की हुई है यूनिवर्सिटी से तो वही कुछ वो 70 के आसपास लाई करेगा, लाइक 20,000 कैनेडियन डॉलर्स का फ़र्क है। बट स्टिल मैं आपको एक बात बहुत लिटरली आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही, कि आप भले मास्टर्स के लिए जाओ, आप ONGC के लिए जाओ, जो स्किल्स होती है वही मैटर करती है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप मास्टर्स वाले स्टूडेंट को भी आराम से बीट कर सकते हो। एज सच कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास डिग्री कोर्सेज है या सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, कुछ बाइफिकेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इंडिया में आप लोगों ने BTech की होगी, कंप्यूटर साइंस में ऑब्वियसली आपने की होगी। सो आपके पास स्किल्स हैं, आपको पता है कि क्या लाइक कंप्यूटर साइंस में क्या है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, नेटवर्किंग से लेकर के, लिनक्स एनवायरनमेंट से लेकर के, सॉक मैनेजमेंट से लेकर के, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी से लेकर के, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, काफ़ी सारी चीज़ की लाइक डाइवर्सिफाइड हो चुका है आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी। सो अब वही बात है कि आपको मैंने बताया कि मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी में खास कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है, ऑल्दो मैं कंसीडर करता हूँ कि डिग्री वाले जिन्होंने मास्टर्स किया होगा उनको ज़्यादा प्रिविलेज दी जाएगी। बट अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास अच्छे स्किल सेट है, यू कैन डेफिनेटली बीट दोज मास्टर्स जिन्होंने की है। एंड जो सैलरी पैकेज मैंने आपको बता ही दिया है। एंड इसके बाद हम बात करें कंपनीज़ की, तो लाइक कनाडा एक नॉर्थ अमेरिका रीजन में आता है एंड वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ है, बी इट TD, ब्लैकबेरी एंड हर्जवैग ग्रुप, काफ़ी सारी एंड नंबर ऑफ कंपनीज़ लाइक साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ बहुत सारी है। हम स्टार्ट करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है, मॉन्ट्रियल में है, टोरंटो डाउनटाउन में है, वैंकूवर डाउनटाउन में है। सो जितने भी ये तीनों मेजर सिटीज़ हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑन पीक। IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT कंपनीज़, लाइक IT जॉब्स आर इन डिमांड, लाइक बी इट साइबर सिक्योरिटी की हो, नेटवर्क सिक्योरिटी की हो, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की हो। सो ये डिमांड में है वहाँ पे। एंड इसके बाद यार आप देखो अब कनाडा जाने का क्या रीज़न क्या होता है। एक सबसे बड़ा रीज़न हम लोग को ये पता है कि कनाडा जाने के बाद हम लोग का एक सेफ़र ऑप्शन है, स्टे बैक ऑप्शन सेफ़र है। सो खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन कनाडा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आप लोग सोच लोगे, आप लोगों ने ग्रेजुएशन की होगी अभी, जस्ट कंप्लीट की होगी या फिर आप कंप्लीट होने वाली होगी। सो आप सोच रहे होगे क्या मैं इंडिया में ही मास्टर्स करूं या फिर कनाडा जाके मास्टर्स करूं, या कौन सी और कंट्रीज़ जो कि होंगी वो बेस्ट होंगी। सो उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आपको अगली वीडियो में 2-3 लाइक नेक्स्ट वीक में ही आपको मैं बना के दे दूँगा। सो ये थी आज की वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या सैलरी है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, सब कुछ। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना यार, चैनल ग्रो होगा आप लोग के लिए, आप लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँगा मैं। सो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।